मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। इस बड़े दिन में मेरी दुआ है कि आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप में जन्म ले और हम एक उभरती हुई कलीसिया के रूप में आने वाले समय में अपने आप को देख सकें। और ये मेरी दुआ है कि हम जो कि एक कलीसिया है, प्रभु की देह है, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम सब बढ़ते चले जाएं। और यही मसीह के पैदा होने का उद्देश्य था। आज इस समस्त संसार के अंदर क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव अलग अलग तरीकों से बनाया जा रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सही लगेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा हैरत में डाल देंगी, आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगी। क्योंकि जो क्रिसमस के मायने हैं, जो एक ईश्वर का, जो एक परमेश्वर का इंसानी रूप में ज़मीन पर पैदा होना, ये कोई हल्की और मामूली बात नहीं थी। जिस तरीके से आज हम इसे इस संसार में, इस दुनिया में बनाते हैं, आज का ट्रेडिशन दूसरा हो गया है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया हो, गौर किया हो, कि आज के समय में क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज। कितने लोग इस बात से मुखातिब हैं? क्रिसमस का मतलब लोगों को लगता है सेंटा क्लॉज है। दुकानों पर जब आप जाएंगे सामान लेने के लिए तो आपको सेंटा क्लॉज के मुखौटे, सेंटा क्लॉज के टांगने वाले आइटम, बॉल्स रंग बिरंगी और सेंटा क्लॉज से संबंधित आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से संबंधित आपको बहुत सी चीजें कम मिलेंगी। रीजन क्या है? कि क्रिसमस के मायने ना हमें ढंग से पता है और ना हमने दुनिया को बताया है कि क्रिसमस का मतलब दरअसल है क्या। जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, जब मैं इस सरमन को प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी बात खुदा ने सिखाई और मैं चाहता हूं कि आज आपके साथ उस बात को बांट सकूं। क्योंकि एक कलीसिया के जो एक कलीसिया की तरह हमें ये बात बहुत ही स्पेसिफिक वे में क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्रिसमस इट्स नॉट ऑल अबाउट मेकिंग केक्स। केक बनाना क्रिसमस नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। क्रिसमस का मतलब केवल नए कपड़े पहनना नहीं है। क्रिसमस का मतलब केवल सेंटा क्लॉज के रूप में बाहर घूमना या सेल्फीज लेना ये नहीं है। क्रिसमस का मतलब रात में 12 बजे डीजे के गानों पर डांस करना नहीं है। क्रिसमस का मतलब किसी भी नशीली चीज का सेवन करना नहीं है। यदि हम ये सब चीजें अपने जीवनों में करते हैं या हम औरों को करता हुआ देखते हैं, तो एक बात बहुत ही स्पेसिफिक वे में मुझे और आपको साफ हो जानी चाहिए कि जो लोग इस बड़े दिन को इन तरीकों से बनाते हैं, यानी कि संसार के तरीके से बनाते हैं, इनके अंदर ना तो मसीह है, ना इन्होंने कभी मसीह को जाना है और ना इनका मसीह से दूर दूर तक कोई संबंध या कोई ताल्लुकात है। और यह बड़े अफसोस की बात है कि मसीही जगत के अंदर जो मसीही लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस बड़े दिन को, इस क्रिसमस को नशीली चीजों का सेवन करते हुए इसको मनाते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही अफसोस करने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह कि क्रिसमस का मतलब क्या है ना। उसके बाद हम अपने अपने घरों को जाएंगे, हम घूम सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, आप करिए। आप अपने परिवारों में क्रिसमस एंजॉय कीजिए, केक बांटिए, केक
खाइए, तमाम तरीके के पकवान आपने बनवाए हैं, उसको खुशी और खुर्रमी के साथ आपस में रिश्तेदारों में बांटिए, मिलिए एक दूसरे से, और जो गिले शिकवे हों उसको दूर कीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस का मतलब क्या है। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था, तो मुझे एक बात परमेश्वर ने बताई, एक आयत दी जो आज की मरकजी आयत है। यानी कि ये उर्दू का शब्द है मरकजी, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है, और वो अभी भाई साहब ने आपके बीच में पढ़ी, यशाया 9:6, जो पुराने ऐतनामे की ये किताब है। इसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में भविष्यवाणी करी गई है, नबूवत करी गई है। और मैं चाहता हूं कि इस आयत को फिर से एक बार पढ़ा जाए, यशाया 9:6। थैंक यू। यशाया जो कि एक मेन प्रॉफिट है पुराने ज़माने का, पुराने ऐतनामे का एक बड़ा भविष्यवक्ता है, और इसके द्वारा ये बात बाइबल के अंदर लिखवाई गई। और जब इसकी 6ठी आयत की शुरुआत होती है तो वहां पे शुरुआत होती है क्योंकि से। क्योंकि मतलब कोई रीजन है, कोई कारण है, इसलिए मसीह पैदा हो रहा है। और 6ठी आयत में लिखा हुआ है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का या एक बेटा या एक इंसान पैदा हुआ। और लिखा हुआ है आगे, हमें एक बेटा दिया गया, एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। बेटा पैदा होने वाला है, लेकिन इसका नाम होगा पराक्रमी परमेश्वर। और लिखा हुआ है अनंत काल का पिता, पिता भी उसके नाम में जोड़ा जा रहा है। और आगे लिखा हुआ है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक और मरकजी आयत पढ़े मेरे लिए, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत, यानी कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जब हम यूहन्ना 1:14 पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने शरीर को इख्तियार कर लिया। वो कलाम जो स्वर्ग में है, वो कलाम जिसने दुनिया और कायनात की रचना करी, वो वर्ड ऑफ गॉड जो हेवेंस में बोल रहा है, चीजों को क्रिएट कर रहा है, वो आज से 2025 साल पहले वही वर्ड, वही कलाम एक बेटे की सूरत में चरनी में पैदा होता है। यानी कि वो शब्द खुदा का एक इंसानी शरीर अपना लेता है, एक अमली जामा पहन लेता है। मेरे अजीजों, क्रिसमस का मतलब सिर्फ एक त्योहार नहीं है। क्रिसमस का मतलब केवल रिवायतें नहीं हैं, यानी कि रिचुअल्स नहीं हैं। क्रिसमस का मतलब कैलेंडर की केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि क्रिसमस वो दिन है जब खुदा खुद इंसानी तारीख में इस जमीन पर पैदा हुआ। वो खुदा जिसकी जगह आसमान पर है, वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसके सामर्थ्य के काम हमने बाइबल में पढ़े हैं, वो परमेश्वर जिसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा लाल समुंदर को 2 भाग में कर दिया, वो परमेश्वर जिसने सारा की कोख खोल दी, वो परमेश्वर जिसने मूसा से बातें करी, वही परमेश्वर आज से 2025 साल पहले उस चरनी में एक इंसान की सूरत में पैदा होकर के जमीन पर आ गया। यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुआजिजा था जो आज से 2025 साल पहले हुआ। मुझे नहीं पता क्रिसमस आपके लिए क्या है, या आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, या आपको लोगों ने कैसा बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह मेरे भाइयों और बहनों कि क्रिसमस के मायने क्या है। जो पहला क्रिसमस था
यानी कि खुदाबंद यीशु मसीह का पैदा होना, ये क्रिसमस खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। जो पहला क्रिसमस आज से 2025 साल पहले हुआ बैतलहम की चरनी में, उस पैदाइश ने खुदा की मोहब्बत को बनी नौ इंसान पर जाहिर किया, यानी कि मुझ पर और आप पर उसको रिवील्ड किया। यदि मेरे साथ पढ़ें, बहुत कॉमन वर्स है, ये बाइबल की सबसे कॉमन वर्स है, हमने कई बार पढ़ा है, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने ये आयत कई बार पढ़ी होगी, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड लव गॉड नहीं लिखा गया, फॉर द गॉड हु लव्स द वर्ल्ड, परमेश्वर जिसने दुनिया से मोहब्बत करी, ना कि यह लिखा गया है कि दुनिया ने खुदा से मोहब्बत करी। इससे पहले कि आप खुदा से मोहब्बत करते, खुदा ने आपसे मोहब्बत की है। उस परमेश्वर ने, उस क्रिएटर ने जिसने पूरे संसार को बनाया और संसार की हर चीज को रचा, उसने पहले होकर के आपसे प्यार किया है। सो फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही हैज गिवन हिज ओनली सन, केवल एक बेटा जिसको वो अपना बेटा कह सकता था, उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। कोई है जो अपने कीमती चीज को देगा? कोई है जो अपने पैदा की हुई औलाद को, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो तो कतई नहीं देंगे, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, मां बाप हैं, वो कभी नहीं देंगे अपना बच्चा। लेकिन खुदा ने जो आत्मिक तौर से खुदाबंद यीशु मसीह पैदा हुआ, मरियम के गर्भ में रचा गया पवित्र आत्मा की सामर्थ से, मरियम ने 9 महीने यीशु को अपने वूम में रखा, और उसके बाद जब वो पैदा हुआ तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस बेटे पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो। यही तो हम चाहते हैं कि हम कभी नाश ना हो, यही तो हम दुआ करते हैं कि कभी हम नर्क ना जाएं, हम यही तो दुआ करते हैं कि शैतान हम पर काबिज ना हो, यही तो हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारे घर में आए, फरिश्ते हमारे घर में आए और शैतानी कोई भी ताकत हमारे या हमारे घर में वास या डेरा ना करे। और जो हम चाहते हैं हमारे लिए हो गया। आज से हजारों साल पहले इस बात को खुदा ने जाहिर कर दिया कि खुदा ने अपना बेटा दिया है। ये बेटा और बेटे पे किया हुआ ईमान, बेटे पे लाया गया ईमान इंसानी तारीख में सबसे बड़ी चीज है। जो विश्वास मुझे और आपको उसके बेटे पर करना चाहिए, वो उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। क्योंकि खुदा की मोहब्बत शर्तों वाली नहीं है। खुदा शर्त नहीं रखता है कि तुम ये करोगे तब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तब मैं तुमसे प्रेयर करूंगा। खुदा ने कभी भी शर्तें नहीं रखी, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी परमेश्वर ने कि यदि तुम मेरे वचन को फॉलो करोगे तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। नहीं, हमारे काम, बाइबल कहती है, सारे मैले चिथड़ों के समान हैं। हम परमेश्वर के आगे कोई भी ऐसा रास्तबाजी का काम करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते कि खुदा बाप देखिए हमने तो ये कर दिया, खुदा बाप आप देखिए हमने तो अब ये कर दिया। बाइबल कहती है तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। यदि मैंने तुम्हारे ऊपर दया करी, यदि मैंने तुम्हारे परिवार पर दया करी, यदि मैंने तुम्हारे जीवन में करुणा रखी है, यदि मैंने तुम्हारे परिवार में तुम्हारे खर्चों को संभाला है, तुम्हारे परिवार को कभी भूखा सोने नहीं दिया, तो ये तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है जो मैंने तुमसे करी है। दिस इज माई लव, ये मेरा प्यार है जो मैंने तुमसे किया है। क्योंकि खुदा की मोहब्बत शर्तों पर मबनी नहीं है, शर्तों पर आधारित नहीं है। यदि हम बाइबल पढ़ें तो बड़ा साफ तौर से हमें यहां पे दिखेगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक बादशाह की तरह, एक राजा की तरह महल में नहीं हुई। वो महलों में पैदा नहीं हुआ, डल्लब वाले गद्दे पर पैदा नहीं हुआ।
बड़ी बड़ी महंगे महंगे नौकर चाकरों के बीच में पैदा नहीं हुआ, बल्कि चरनी में एक मामूली से बच्चे की सूरत में आसमान का खुदा पैदा हुआ, एक मामूली सी चरनी में। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मुझे और आपको मालूम है क्या बताती है? वो ये बताती है कि हम जैसे लोगों से मोहब्बत करी गई है, हम जैसे लोगों से प्यार किया गया है। हम जो नाफरमा बरदार हैं, हुक्म-उदूली करते हैं, डिसोबीडियंट हैं, पाप से भरे हुए हैं, हम जैसे लोगों से खुदा ने मोहब्बत करी है। और 2025 का ये बड़ा दिन मुझे और आपको दिखाया है। और जब खुदा किसी चीज से मोहब्बत करता है, इसका मतलब वो चीज बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने इस संसार में जितनी चीज भी उसने बनाई, किसी को भी वैसी बरकत और आशीषें नहीं दी जैसे उसने आदम और हवा को दी थी। ये बात हम सब जानते हैं। उसने पेड़ को कहा, पेड़ बन गए। पानी से कहा, मछलियां बन गई। जमीन से कहा, पहाड़ बन गए। समुद्र से कहा, पानी दो भाग में हो गया। लेकिन इंसान ही केवल एक ऐसा शख्स था जिसको खुदा ने इत्मीनान से बागे अदन में बैठकर उससे अपने हाथों से क्रिएट किया। आप समझ सकते हैं? अ थिंग विच इज बीन क्रिएटेड बाय द हैंड ऑफ गॉड इज वेरी मच प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट। जो चीज खुदा ने अपने हाथों से सवारी हो या अपने हाथों से बनाई हो, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती होती है। और मैं और आप उनमें से एक हैं। हमें केवल शब्द से बोल के पैदा नहीं कर दिया गया, बल्कि लिखा हुआ है बागेदन के अंदर खुदावंद खुदा ने मट्टी ली, उसे साना और उससे आदम का पुतला बनाया, उसमें जान फूकी और उसे बागेदन में यानी ईडन गार्डन में रख दिया। हमसे मोहब्बत करी गई है, हमसे प्यार किया गया है। ये इस क्रिसमस का पैगाम है। क्रिसमस यानी कि पहला क्रिसमस जो आज से 2025 साल पहले हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ये एक बहुत बड़ी चीज को लेकर के आया। ये मायूस लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आया। लोग मायूस किस लिए थे? लोग मायूस इसलिए थे कि लोग पाप पे पाप करते जा रहे थे और बलिदान पे बलिदान करते जा रहे थे। क्योंकि व्यवस्था तो यही मिली थी। व्यवस्था ये थी कि जब तुम कोई पाप करो तो पाप के अनुसार तुम्हारा सैक्रिफाइस होना चाहिए। छोटा पाप छोटी भेंट, छोटी कुर्बानी, बड़ा पाप बड़ी कुर्बानी। और इंसान क्या कर रहा था? उसको एक्सक्यूज मिल गया था कि पाप करो बलि चढ़ाओ, पाप करो बलि चढ़ाओ, इधर पाप करो बलि चढ़ाओ। यहां हमने गुनाह कर दिया, अब क्या करें? चलो गुनाह की माफी मांग लेते हैं, एक बर्रे को या एक भेड़ को या एक बकरी को कुर्बान कर देते हैं, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग मायूस इसी वजह से हो गए कि कभी भी पाप उनके जीवन से निकल ही नहीं पाया। कभी वो पाप को महसूस नहीं कर पाए कि हां वाकई में एक सिन नाम की भी चीज है जो एक इंसान के अंदर या बनी नौ इंसान के अंदर वास करती है, रहती है। कभी इंसान इस चीज को गौर नहीं कर पाया जो उसको करनी चाहिए थी। मेरे साथ पढ़ें यशाया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपको धीमे धीमे पढ़िएगा भाई साहब। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी, ज्योति चमकी, उस पर रोशनी चमकी। जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, आज से हजारों साल पहले बैतलहम की एक चरनी में, तो एक अंधारा, एक अंधकार से भरी हुई दुनिया के अंदर बाइबल बताती है कि एक रोशनी चमकी। यीशु एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ अजीजों, जो अंधेरे से भरी हुई थी।
ऐसा आज भी है। गुर्बत से, नाइंसाफी से और दर्द से भरी हुए लोग उस वक्त भी थे, आज भी हैं। लोग बीमार थे, लोग परेशान थे। इज़राइल में उस जमाने में जब खुदाबंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो आप देखेंगे बाइबल के अंदर कई बार चंगाइयों का जिक्र है। कितने लोगों ने पढ़ा है? चंगाई दी खुदाबंद यीशु मसीह, सूखे हाथ वाले को चंगाई दी, 38 साल के रोगी को चंगा किया, एक विधवा के बेटे को जला दिया, लाजर को जला दिया, और बहुत सारे मिरेकल्स दिए हुए। क्यों? इज़राइल एक ऐसी जगह थी जहां पर उस जमाने में बहुत सारे बीमार लोग थे, जो अपनी बीमारियों में, कई लोग तो बीमारियों में मर गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, अर्थात परमेश्वर जब इंसान की सूरत में जमीन पर आया, तब उसने इस संसार में 3.5 साल जब सेवकाई शुरू करी, तब लोगों को यह दिखाया कि परमेश्वर इस जगत में आया है ताकि तुमको तुम्हारी बीमारी से निजात दे सके। परमेश्वर खुद इस संसार में आया ताकि वो तुम्हारी बीमारी से तुम्हें निजात दे सके, तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी गुर्बत से खुदा तुम्हें निकाल सके। इस नाइंसाफी की दुनिया में परमेश्वर आपको न्याय दे सके, इसलिए वो पैदा होकर के इस संसार में आया। इसीलिए उसने चरनी में पैदा हुआ, और चरनी में आज से 2025 साल पहले एक छोटी सी रोशनी पैदा हुई जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। अजीजों, अंधेरा जितना भी गहरा हो जाए, याद रखिएगा, अंधेरा जितना भी गहरा हो जाए, रात जितनी भी काली हो, कभी भी एक सच्ची रोशनी को दबा या छुपा नहीं सकती। ये यीशु मसीह ने इस बात को प्रूफ कर दिया। आज से हजारों साल पहले से आज के तारीख तक अंधेरा जितना भी हो जाए, पाप जितना भी बढ़ जाए, लोग कितने भी गंदे हो जाएं, लोग कितने भी घिनौने हो जाएं, लोग कितने भी बदतमीज हो जाएं, लोग कितने भी अजीब तरीके के हो जाएं, याद रखिएगा, उसके बीच में भी परमेश्वर ऐसे लोगों को स्थापित करेगा जो एक रोशनी की तरह प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को इस संसार में दूर दूर तक फैला देंगे। क्योंकि उसके वचन में यह वायदा है कि जो नगर पहाड़ पर बसता है वो कभी भी छिप नहीं सकता। लोग तुम्हें जितना छुपाना चाहें, लोग तुम्हें दबाना चाहें, लोग तुम्हें कवर कर लें कि तुम ना दिख पाओ संसार में, लेकिन परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे पहाड़ों पर रखता है। इसका मतलब है कि लोग तुम्हें लाख छुपाना चाहें, लोग तुम्हारे में बेशक ना बोलें, लेकिन खुदा तुम्हारे बारे में गवाही जरूर देगा। कोई दे और चाहे कोई ना दे, कोई मॉडरेटर दे या ना दे, कोई बिशप दे या ना दे, कोई पोप दे या ना दे, कोई पादरी दे या ना दे, लेकिन आपकी चर्चा स्वर्ग में होगी, जैसे आज से सालों पहले अय्यूब की चर्चा हुई। खुदा चर्चा करता है। परमेश्वर ने चर्चा करी अय्यूब की, क्योंकि अय्यूब उस लायक था कि उसकी चर्चा करी जाए। उसके बारे में जिक्र है, आप पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक के अंदर। वो खरा व्यक्ति था, परमेश्वर से खौफ रखने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। जब ऐसे लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तब परमेश्वर उनकी चर्चा यहां नहीं फिरदौस में करता है, आसमान पर करता है उनकी चर्चा। अरे मनुष्यों के बीच में चर्चा हुई तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप कितने फेमस हो गए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। कोई आपको पहचानता है, कोई आपको नहीं पहचानता है, कौन सी बड़ी बात है। मुझे कोई पहचाने और कोई ना पहचाने, लेकिन परमेश्वर यदि मुझे पहचानता है तो मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं। एंड इवन आई डोंट केयर, कि मुझे परवाह नहीं कि कोई मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं, या आपके बारे में लोग बाहर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। बस परवाह होनी चाहिए तो केवल एक बात की, कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। What God says about you। और ये हमें कैसे मालूम चलेगा? बड़ा साफ है, बहुत क्लियर है। बाइबल में लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। If you love me, then you will be obedient। आप ओबीडियंट हो जाएंगे, आप खुदा का कहना मानना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसा करने लग जाए, तब समझिएगा कि आपकी चर्चा परमेश्वर आसमान पर जरूर करेगा।
उस चरनी में पैदा होना, उस गौशाले के अंदर खुदावंद खुदा की आजीजी को दिखाता है। आजीजी एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है हलीमियत, नरमी, हम्बल्ड। परमेश्वर जो अब तक फिरदौस में यानी कि हेवन में है, उसने अपने आप को इतना शून्य बना लिया, इतना जीरो बना लिया कि उसको मनुष्य के बीच में आना पड़ा। और आया भी तो कैसे? किसी महल में पैदा होकर के नहीं, बल्कि एक चरनी में पैदा होकर के। अक्सर लोग जब मेंजर सीन लगाते हैं तो वहां पे गायों को खड़ा कर देते हैं, देखा होगा आपने, गाय बैल रहती है वहां पे। लेकिन यदि आप हिस्टोरिकल एविडेंस में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जहां पर पैदा हुआ वो मंदिर के ओसारे का एक हिस्सा था, जहां पे मेमने ज़बह किए जाते थे और जहां पर मेमने पैदा होते थे। वो एक पर्टिकुलर जगह थी जो मंदिर के ओसारे से सटी हुई थी, और वहां पर जो निर्दोष मेमने ज़बह भी वहीं होते थे और पैदा भी वहीं होते थे। और आज इजराइल के अंदर उस जगह को नेटिविटी प्लेस बना दी गई है, उस जगह को गुंबदों से घेर दिया गया है, इस बात को दिखाने के लिए कि यहां पर इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि वो चरनी में पैदा हुआ, जो बात हकीकत है। लेकिन चाहे गौशाले में हुआ हो, चाहे जिस भी जगह पे हुआ हो, मैं इस बात को ईमान रखता हूं कि ये उसकी अजीजी थी, ये उसकी नम्रता थी जो इस संसार में दिखी, उसकी हम्बलनेस थी जो इस संसार में दिखी, ताकि मैं और आप भी खुदा के सामने और लोगों के सामने अजीजी बन सकें, यानी कि नर्म बन सकें। क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि आसमान के बादशाह ने, यानी कि आसमान के खुदा ने अजीजी को चुन लिया, नरमी को चुन लिया। कौन चुन रहा है? ये आप नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंसान नहीं चुन रहा है, बल्कि क्रिएटर हिमसेल्फ, बनाने वाला खुद उस नम्रता को चुन के, उसको इख्तियार करके, उसको पहन के इस संसार में पैदा हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई सिंहासन नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई सर पर ताज नहीं था, बल्कि जब वो पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद से ही सलीब उसका इंतजार कर रही थी। हालेलुया! सलीब उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पैदाइश चरनी में हुई, लेकिन उसका जो अंत था वो सलीब पर हुआ। ये वो खुदा है जिसने हमसे मोहब्बत करी, ये वो क्रिसमस है जिसका मायने मुझे पता है। और आज मैं चाहता हूं कि इसका मायने जो मैंने आपको बताया है, आप इसे जीवन भर याद रखें। वो नम्रता को, वो हम्बलनेस को जो परमेश्वर ने अपने जीवन में इख्तियार करी, वो जब तक मैं और आप अंदर इख्तियार नहीं करेंगे, इट्स यूजलेस कि हम क्रिसमस कैसे बना रहे हैं। इट्स यूजलेस कि हमने अपने घर में कितने तरीके की लाइट लगा रखी हैं। इट्स यूजलेस कि हमने कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं। इट्स यूजलेस कि आज हम क्या करेंगे। यूजफुल तो वो है जब हम इस मैसेज को समझ पाएं कि व्हाट इज क्रिसमस इज ऑल अबाउट। यीशु का जन्म इसलिए हुआ ताकि मैं और आप मसीह की सूरत में ढलते चले जाएं। We become like Christ. It's impossible to become like Christ, लेकिन उससे कुछ नजदीक तो पहुंचे। वो जानता है कि we are imperfect, हम परफेक्ट नहीं हैं। वो जानता है कि हम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जीसस यानी कि यीशु इस बात को चाहता है कि हम मसीह की सूरत में ढलते चले जाएं। ये क्रिसमस और इसका पैगाम आज मेरे और आपके लिए है कि खुदा आज भी हमारे साथ है। हालेलुया! एक उम्मीद जो यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको दी गई, वो उम्मीद जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। और नजात यानी कि सैल्वेशन आज भी दस्तयाब है, यानी कि आज भी अवेलेबल है मेरे और आपके लिए। जो लोग यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, जो लोग यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए आज मौका है। वो अपने उद्धार की चट्टान को पुकार सकते हैं और प्रभु उनकी आवाज को सुनेगा।
क्योंकि यीशु मसीह केवल चरनी तक नहीं रुका, केवल चरनी तक सीमित नहीं रहा। खुदाबंद यीशु मसीह चरनी से निकलकर सलीब तक पहुंच गया। हालेलुया। यीशु मसीह चरनी से निकलकर सलीब तक चला गया और वो जिंदा हुआ ताकि मैं और आप भी जिंदगी पा सके। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिसमस का पैगाम है। दिस इज क्रिसमस इज ऑल अबाउट। इससे पहले कि हम अपने घरों को वापस जाएं, सोचिएगा जरूर कि ये क्रिसमस जो आज आपने बनाया है अगले साल फिर आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अलग क्या होगा? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछले साल किया था, या इस बार कुछ अगले साल 2026 में कुछ नया होगा? यदि आप नया होना चाहते हैं तो आप खुद नहीं हो सकते, प्रभु आपको नया कर सकता है। आप जाइए अपने घरों में, एंजॉय कीजिए, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय विद योर फैमिली मेंबर्स, केक खाइए, गुजिया खाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि एक उद्धारकर्ता मेरे और आपके लिए आज से 2025 साल पहले इस संसार में पैदा होकर के, चरनी में पैदा होकर के सलीब तक गया, वहां मर गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर 40 दिन मेरे और आपके साथ रहा, और उसके बाद फिर वो आसमान के बादलों पर उठा लिया गया। वो बैतलहम की चरनी आज भी वही है, वो गुफा, वो कब्रिस्तान आज भी वही है, वो सलीब कहां गई पता नहीं, लेकिन यीशु वहां नहीं है। यीशु अपने बाप के पास है और वो बहुत जल्द आने वाला है। और क्रिसमस में वो चाह रहा है कि मैं और आप अपने दिलों में चरनी बनाएं और यीशु से कहें, खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं कि इस बड़े दिन में आप काश कि हमारे दिलों की चरनी में पैदा हों, हमारे दिलों की चरनी में पैदा हो। अपने दिल को सजाइए उस चरनी से, जिसको हम अपने घर के बाहर सजाते हैं, उसको अपने दिल में सजाएं और कहें, लॉर्ड जीसस, दिस क्रिसमस आई वांट यू टू टेक बर्थ इन माय हार्ट। मेरे दिल में पैदा हो ताकि मेरा दिल बदल सके, मेरा दिल मेरी कलीसिया के लिए बदल सके, मेरा दिल मेरे लोगों के लिए बदल सके, मेरा दिल मेरे परिवार के लिए बदल सके, मेरा दिल पादरियों के लिए बदल सके, और मेरा दिल तेरे कामों के लिए बदल सके। तब वो क्रिसमस एक असली क्रिसमस होगा। खुदाबंद आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर और समझे जाने पर अपनी बहुत सी आशीष दे। आमीन। आइए आराधना के इस अंत में हम एक गीत गाएंगे, एक स्पेशल सॉन्ग है, और इस गीत के गाते वक्त आज की ऑफरिंग ले ली जाएगी। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम की रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम की रे। मरियम से वो यूं बोला कि तेरा बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दे, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे,
मसीह मरियम को जायो रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्तारे, अचरज करके मरियम बोली फरिश्तारे। ब्याह हुआ ना अब तक मेरा कैसे होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दे मसीह मरियम को जायो रे। हमसे प्यार करने वाले अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं कि पिछले साल के बाद तूने 2025 का क्रिसमस मनाने का हमें मौका दिया प्रभु।